हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बड़ी से स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम 2026 काफ़ी करीब है, इसीलिए हम आप सभी के लिए हिस्ट्री का सेट पहला बना चुके हैं। तो आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इन्हीं से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और जितना प्रश्नों का आप सभी को पता होगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताते हुए चलिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रमुख नगर कौन सा था। तो आप सभी को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर है वह है हड़प्पा। कौन सा नगर है? हड़प्पा। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? बताइए, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो आप सभी को पता होगा कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया कि वैदिक सभ्यता का मुख्य ग्रंथ कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा कि वैदिक सभ्यता का जो मुख्य ग्रंथ है वह ऋग्वेद। कौन सा ग्रंथ है? ऋग्वेद। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है अशोक ने जो है किस धर्म को अपनाया था। तो आप सभी को पता होगा कि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो आप सभी को पता होगा कि मेगास्थनीज जो था वह एक ग्रीक यात्री था। कौन था? वह एक ग्रीक यात्री था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि गुप्त काल को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। किस युग के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गांधी जी की जो हत्या हुई थी वह 1948 में होता। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया कि अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अकबर के दरबार में नवरत्नों की जो संख्या थी 9 था। कितना था? 9 था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आयन अकबरी के लेखक कौन है? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया आयन अकबरी के लेखक कौन है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आयन अकबरी के जो लेखक थे उनका नाम है अबुल फलज। आयन अकबरी के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फलज। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। अभी हम सब मिलकर 10 प्रश्नों को देख लें, इनमें से आपको कितना का आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वह था रायगढ़ में। कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताइए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वह 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। यदि आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इन सभी प्रश्नों को इसी क्लास में याद करते हुए चलिएगा ताकि दूसरा सेट लाए तो बेहतर तरीका से और समझने में मजा आए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया कि बक्सर का जो युद्ध कब हुआ था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तो आप सभी को पता होगा कि 1857 की जो क्रांति का तत्कालीन कारण था वह था कारतूसों का विवाद। क्या था? कारतूसों का विवाद यानी कि कारतूसों का मामला। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेता दिल्ली में कौन था? बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है 1857 की क्रांति का नेता दिल्ली में कौन था। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बहादुर शाह जफर। कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जफर हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। और आपसे कभी कोई यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीजेपी की स्थापना कब हुआ था? बीजेपी की स्थापना कब हुआ था? तो बीजेपी की जो स्थापना हुआ था वह 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था। से पूछे कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो जनता पार्टी का स्थापना हुआ था 1977 में। जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1977 में जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वह 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1919 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1919। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया साइमन कमीशन भारत कब आया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में आया था। भारत कब आया था? 28 में आया था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। हालांकि इसका गठन जो हुआ था वह 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अभी हम सब मिलकर 21 प्रश्नों को देख लें। इनमें से आपको कितना प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 1942 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1942 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि भारत का जो संविधान लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वह भी हमारे वीडियो से जुड़कर कुछ बेहतर अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।